बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने जब चैप्टर के न्यूमेरिकल्स किए थे तो मैं बार बार आपको इस बात पे जोर दे रहा था, आपको 2 से 3 फार्मूलाज हैं जिसके ऊपर तमाम न्यूमेरिकल्स ऑलमोस्ट बेस करते हैं और उसी को जो है वो हम चेंज करते जाते हैं, तो डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाते हैं। तो सबसे पहले हमने एक क्वेश्चन मोल का कंसेप्ट डिस्कस किया था। मोल का जब हमने टॉपिक समझा था तो वहाँ मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 6 और 7 सॉल्व करवाई थी। तो हमने क्या कहा था कि मोल्स कैसे फाइंड करते हैं। तो मोल्स का फॉर्मूला क्या था, याद करें, गिवन मैस ओवर मोलर मैस। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, एन यहाँ से यहाँ पर मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये स्मॉल एम मैस ऑफ द सब्सटेंस ओवर एम डॉट एम है मोलर मैस, जो भी सब्सटेंस होगा उसका। अब हमने अगर मोल्स फाइंड करने हैं, अगर हमें ये मैस गिवन होगा उसको मोलर मैस से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास मोल्स आ जाएंगे। ये एग्जांपल नंबर 6 हमने की थी, 0.1 ग्राम ऑफ सोडियम और 0.1 किलोग्राम ऑफ सिलिकॉन वाला न्यूमेरिकल। फिर हमने डिस्कस की थी एग्जांपल नंबर 7, उसमें हमने जो है देखा था कि मोल्स गिवन थे और जो है मैस कैलकुलेट करना था। तो यहाँ पे फिर हमने मोल्स यहाँ पे गिवन थे और मैस कैलकुलेट करना था, और मोलर मैस को तो जाके हमने मल्टीप्लाई कर दिया था। मैग्नीशियम सल्फेट का क्वेश्चन था, अगर आपको याद हो तो वो हमने सॉल्व। अब उसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन हम दोबारा सॉल्व करेंगे। तो ये देखते हैं, पहला क्वेश्चन ए जो है, मैस इन ग्राम्स ऑफ 2.74 मोल्स ऑफ KMnO4, यानी KMnO4 सब्सटेंस है और उसके मोल्स गिवन है 2.74 और हमने मैस फाइंड करना है ग्राम्स में। तो सिंपल हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। नॉर्मली हम गिवन मैस बोलते हैं, वो उस सूरत में जब मैस गिवन हो। यहाँ चूंकि मैस गिवन नहीं है, मैस हमने फाइंड करना है, तो मैस को हम एज इट इज मैस ऑफ द सब्सटेंस या मैस ऑफ KMnO4 लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय मोलर मैस। हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स गिवन है 2.74, मैस इन ग्राम ऑफ KMnO4 को हम जो है वो m लिखेंगे, इसको हमने फाइंड करना है। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू m ओवर m डॉट m। क्या मतलब, मोल्स इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। तो हमने क्या करना है, मोल्स गिवन है, इसकी वैल्यू लगा दी यहाँ से, और m हमने फाइंड करना है, एज इट इज रहेगा। मोलर मैस KMnO4 का हमने कैसे निकालना है, निकाला हुआ मैंने, पोटेशियम का 39, मैंगनीज का 54, ऑक्सीजन का A का 16 होता है, 4 का 64, जमा करेंगे आंसर 158 ग्राम पर मोल आ जाएगा इसका मोलर मैस। 158 यहाँ पुट कर देंगे, इसको इधर जाकर मल्टीप्लाई करेंगे, m की वैल्यू आ जाएगी 2.74 मल्टीप्लाइड बाय 158, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 432.92 ग्राम्स। तो ये हमारे पास सिंपल तरीका है, एग्जाम्पल नंबर 7 से रिलेट करता है। जिसने एग्जाम्पल नंबर 7 की है वो टॉपिक के साथ ही मैंने करवाई थी मोल के, तो आप इसको भी आसानी से कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन के साथ F को मैंने BC को बाद में करते हैं, पहले F को मैंने साथ ही करवा रहा हूँ क्योंकि F सिमिलर है A के और A सिमिलर है एग्जाम्पल 7 के। तो क्या करेंगे, मैस इन ग्राम्स ऑफ 5.136 मोल्स ऑफ सिल्वर कार्बोनेट, सेम क्वेश्चन रिपीट कर देखें जरा। 2.74 की जगह आ गया 5.136 मोल्स और KMnO4 की जगह आ गया सिल्वर कार्बोनेट। जस्ट सब्सटेंस चेंज किया है, उसके मोल्स चेंज किए हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज चेंज हुई हैं, फार्मूला या फॉर्मेट सेम रहा है। अब चूंकि फार्मूला यही रहेगा, मैंने इसको दोबारा सॉल्व नहीं किया। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस, मैस फाइंड करना है। मोलर मैस हमने यहाँ पुट किया था 158 KMnO4 का, सिल्वर कार्बोनेट का मैंने यहाँ सॉल्व किया है। सिल्वर का 108 होता है, 2 एटम है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 × 3, आंसर आ जाएगा 276 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पे चेंज होगा, 276 आ जाएगा इसकी जगह पे और इस मोल्स की जगह पे आ जाएगा यहाँ पर 5.136। तो बाकी तरीका सेम रहेगा, 5.136 मोल्स यहाँ आ जाएंगे, इसको तो जाकर मल्टीप्लाई करेंगे तो 276 चूंकि यहाँ होगा तो 276 मल्टीप्लाइड बाय 5.136, तो ये आपके पास मैस आ जाएगा। तो A और F पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 10 का, ये सिमिलर फॉर्मूला के साथ होता है, सिमिलर पैटर्न है जो एग्जाम्पल नंबर 7 का भी है। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का B पार्ट। इस B पार्ट में देखिए क्वेश्चन क्या है, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। तो एक तो बात क्या होगी, मोल्स फाइंड करने हैं। पहली बात है मोल्स फाइंड करने का फॉर्मूला सेम है, गिवन मैस ओवर मोलर मैस। तो यहाँ मैस गिवन है, देखें 9.00 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट। तो मैग्नीशियम नाइट्रेट जो सब्सटेंस है, जो कि आयनिक कंपाउंड है, उसका मैस गिवन है और मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम निकाले इसके अंदर। तो याद रखें, जब कोई सब्सटेंस जो आपको गिवन है वो मॉलिक्यूल हो या कोई आयनिक कंपाउंड हो, तो उस केस में पहले हम पूरे सब्सटेंस के मोल्स निकालेंगे,
फिर उसके अंदर मौजूद किसी भी एटम के किसी भी एलिमेंट के मोल्स फाइंड कर सकते हैं। कैसे? तो देखिए पहला तरीका वही है, मोल्स फाइंड करने हैं, इसको छोड़ दें फिलहाल। आप मोल्स फाइंड करने हैं तो उसका फॉर्मूला वही है, गिवन मास ओवर मोलर मास। तो यहाँ मास ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट कितना गिवन है, 9.00 ग्राम। और इसके बाद हमारे पास जो मोलर मास है वो हमने कैलकुलेट करना है। तो वो याद रखें, मैग्नीशियम का 24 होता है, नाइट्रोजन का 14 मल्टीप्लाइड बाई 2 28, ऑक्सीजन का 16 इंटू 3 करेंगे और फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये मैग्नीशियम नाइट्रेट का मोलर मास आ जाएगा 148। तो पहले हम सिंपल मोल्स निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला है, गिवन मास ओवर मोलर मास। तो गिवन मास कितना है 9 ग्राम, मोलर मास कितना है 148 ग्राम तो पर मोल। तो ये हमारे पास मोल्स आ गए। ये मोल्स किसके आए हैं बताएं? ये मैग्नीशियम नाइट्रेट पूरे जो सब्सटेंस है आयनिक कंपाउंड है उसके आए हैं। लेकिन उसने अगर तो वो कहता कि कैलकुलेट मोल्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट इन 9 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, फिर तो हमारा न्यूमेरिकल यहाँ तक सॉल्व हो जाना था। लेकिन उसने कहा है मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, यानी कि जब मैंने बताया, आपको दोबारा रिपीट करता हूँ, जब किसी मॉलिक्यूल जैसे ग्लूकोज है, अमोनिया है, वाटर है, तो जब किसी मॉलिक्यूल या आयनिक कंपाउंड के अंदर किसी एटम के मोल्स कहे तब भी आपको पहले पूरे सब्सटेंस के मोल्स फाइंड करने पड़ेंगे। तो ये जो आंसर है दिस इज आंसर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट। अब मोल्स ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट आपके पास आ गए हैं, अब उसके अंदर मोल्स फाइंड करने हैं ऑक्सीजन के। अब क्या देखना है आपने कि जब किसी, ये फार्मूला यूनिट है मैग्नीशियम नाइट्रेट का, तो एक फार्मूला यूनिट मैग्नीशियम नाइट्रेट का हो तो उसमें ऑक्सीजन कितने हैं 3 to the 6 एटम्स। देयर आर 6 एटम्स इन सिंगल फार्मूला यूनिट ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट। तो इसका मतलब जो मोल्स ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट आएंगे उसको सिंगल फार्मूला यूनिट में जो टोटल एटम की तादाद है उससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 0.06 आए मोल्स मैग्नीशियम नाइट्रेट के, उसको 6 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 0.36 मोल्स। तो ये मोल्स किसके हैं, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। मैं सवाल को थोड़ा चेंज करता हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाए। मैं कहता हूँ यहाँ क्वेश्चन होता मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम्स, बाकी सारा सवाल सेम रहना था। यहाँ पे मोल्स ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट के आपने ऐसे ही कैलकुलेट करने थे। यहाँ 6 की बजाय नाइट्रोजन के 2 एटम्स हैं एक फार्मूला यूनिट में, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते तो जो आंसर आता वो होना था मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। अगर वो कहता कि मैग्नीशियम के मोल्स ऑफ एटम्स निकालें तो उसमें यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करते, क्योंकि एक फार्मूला यूनिट में एक मैग्नीशियम एटम है। तो इसका मतलब फर्ज करें यहाँ पे मैग्नीशियम नाइट्रेट की जगह वाटर होता तो वाटर में आप पहले मोल्स वाटर के निकालते, फिर ऑक्सीजन एटम्स के मोल कहता है यही क्वेश्चन में, तो आप 2 से फिर यहाँ मल्टीप्लाई करते क्योंकि एक वाटर में 2 एक ऑक्सीजन कहता है तो 1 से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि एक वाटर में एक ऑक्सीजन होता है। अगर हाइड्रोजन का कहते हैं तो आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर। तो ये सिंपल तरीकाकार था मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स फाइंड करने का। अब बी के साथ ही मैंने लिखा है ई, क्योंकि ई और बी सिमिलर हैं। क्या, मोल्स ऑफ क्लोरीन एटम्स फाइंड करने हैं। यहाँ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम थे, यहाँ मोल्स ऑफ क्लोरीन एटम्स है, मोल फाइंड करने हैं। पहला तरीका का तो वही है, गिवन मास ओवर मोलर मास। तो मास गिवन है C2H4Cl2, इसको कहते हैं इथाइलिन क्लोराइड, और ये 0.822 ग्राम इसका मास गिवन है। तो सेम पहले यहाँ पे लिखेंगे फार्मूला, गिवन मास आ गया 8.822, मोलर मास इथाइलिन क्लोराइड का कैसे निकालेंगे, कार्बन का 12 इंटू 2, हाइड्रोजन का 4, क्लोरीन का 71 हो जाएगा 2 का, तो ये जमा करेंगे तो आंसर आ जाएगा 99। इसको डिवाइड करेंगे तो मोल्स ऑफ इथाइलिन क्लोराइड आ जाएंगे 0.0083। ये मोल्स आ गए, जैसे मैग्नीशियम नाइट्रेट के ये मोल्स आए थे। जब ये मोल्स आगे थे तो ऑक्सीजन के मोल्स कैसे निकाले हमने, तो जो एक फार्मूला यूनिट में तादाद थी 6 उससे मल्टीप्लाई किया। सेम यहाँ पे क्या करेंगे, एक इथाइलिन क्लोराइड का जो मॉलिक्यूल है उसमें क्लोरीन की कितनी तादाद है 2, तो 2 से ये जो मोल्स आए होंगे इथाइलिन क्लोराइड के, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ गया 0.0166 मोल्स ऑफ क्लोरीन एटम्स। अगर यही क्वेश्चन यहाँ पे होता मोल ऑफ आप कार्बन एटम निकालें तो यहाँ तक आपका सेम रहना था, यहाँ 2 की बजाय आपने यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना था क्योंकि यहाँ भी 2 है ऑलरेडी। अगर हाइड्रोजन के मोल्स ऑफ कहता मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम निकालें तो फिर आप यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करते। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी और ई जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 10 का वो सिमिलर है। निकालने आपने मोल्स ही हैं, इसमें मैग्नीशियम नाइट्रेट के पहले निकालने हैं, फिर उसको 6 से मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पहले आपने इथाइलिन क्लोराइड के मोल्स निकालने हैं, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ एवोगाड्रोस नंबर ले आते हैं उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो नहीं करना आपने। एवोगाड्रोस नंबर तब लेके आते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए जब यहाँ क्वेश्चन में होता नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स इन 0.822 ग्राम ऑफ इथाइलिन क्लोराइड। यहाँ भी
इस क्वेश्चन को जो ये जो मोल्स एंड पे आए हैं आपके 0.36, ये वाले 0.36 मोल्स आए हैं, इसको एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई अगर कर देंगे तो गलत हो जाएगा इस क्वेश्चन में। लेकिन अगर यहाँ क्वेश्चन होता नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम मोल ना लिखा होता, तो फिर आप यहाँ तक तो सेम करते, फिर भी आपने मोल्स निकालने थे मैग्नीशियम नाइट्रेट के, फिर आपने मोल्स फिर भी निकालने थे ऑक्सीजन एटम के, और फिर इसको एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करना था, जो कि क्वेश्चन नंबर जो है वो सी है। तरतीब मैंने थोड़ी चेंज की है, जो मिलते जुलते उनको इकट्ठा कर दिया है। अब सी में क्या है, कॉपर सल्फेट का मैस गिवन है, यहाँ मैग्नीशियम नाइट्रेट का मैस गिवन था, कॉपर सल्फेट का मैस गिवन है कितना 10.037, मैंने डायरेक्ट फार्मूला लिखा। अब गिवन मैस दिया हुआ है, कॉपर सल्फेट का मोलर मैस याद रखना आपने 249.5 होता है। तो मोलर मैस से गिवन मैस ओवर मोलर मैस, तो ये आंसर आ गया 0.04। ये 0.04 किसके मोल्स आए हैं, कॉपर सल्फेट के आए हैं। तो आप देखिए इन तीनों क्वेश्चन में एक चीज़ तो कॉमन है कि हमने निकालने पहले मोल्स ही हैं। ये पहले भी समझा चुका हूँ, जब मैंने थ्योरी पढ़ाई आपको मोल का कंसेप्ट दिया था कि आपने हर जो क्वेश्चन आएगा ऑलमोस्ट हर एक में पहले हमने हमेशा क्या निकालने होते हैं, मोल्स। तो ये जो मोल्स आएंगे 0.04, ये किसके मोल्स हैं, कॉपर सल्फेट पूरे के मोल्स हैं। जैसे ये मोल्स जो आए थे पूरे मैग्नीशियम नाइट्रेट के मोल्स थे, तो ये मोल्स जो आगे हैं, अब उसके अंदर वो कहता है ऑक्सीजन एटम्स के मोल कितने हैं। सेम यहाँ पे जैसे ये था ऑक्सीजन एटम के मोल्स, तो ऑक्सीजन एटम के मोल्स निकालने हैं। तो फिर मैंने कहा था एक यूनिट में देखेंगे कि कितने ऑक्सीजन एटम है। तो यहाँ देखें 4 ऑक्सीजन ये हैं, 5 ये हैं, 5 और ये ऑक्सीजन वाटर में एक है, 5 वाटर है तो 5 ऑक्सीजन और 4 ऑक्सीजन, टोटल 9 ऑक्सीजन एटम्स हैं। तो ये जो मोल्स आए 0.04 कॉपर सल्फेट के, इसको 9 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 0.36 मोल्स आ गए ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो 0.36 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो ये सवाल तो सेम हो गए दोनों। लेकिन जो सी पार्ट में उसने पूछा ऑक्सीजन एटम के मोल्स नहीं है, बल्कि उसने पूछा है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, जो मैं पहले बता चुका हूँ। अब हम एवोगाड्रोस नंबर को इंट्रोड्यूस करेंगे। ये जो मोल्स एंड पे आए होंगे 0.36 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, इस मोल्स के आंसर को एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसा कि यहाँ पे किया हुआ है मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर। 0.36 मोल्स आए थे, एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 2.167 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो ये ऑक्सीजन के एटम्स आए हैं। यानी कि ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में उसने नंबर ऑफ मोल्स कहा था, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, मोल्स ऑफ क्लोरीन एटम, लेकिन यहाँ उसने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कहा है। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम आने से सारा क्वेश्चन यहाँ तक सेम रहेगा, एंड पे जस्ट आपने एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। अब क्वेश्चन नंबर 10 का डी पार्ट हम करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, मैस इन किलोग्राम ऑफ 2.6 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि मैस फाइंड करना है और मॉलिक्यूल्स की तादाद गिवन है। तो जब मॉलिक्यूल्स की क्वेश्चन में डिमांड हो या क्वेश्चन में वो वैल्यू गिवन हो, तो हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे जो हमने एवोगाड्रोस नंबर में पढ़ा था। वो फार्मूला क्या था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर। तो उसका देखें जरा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें गिवन है, मैस हमने फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने का ये फार्मूला जरूर है, लेकिन चूंकि यहाँ मॉलिक्यूल्स गिवन है, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे हम। अब यहाँ मोल्स का फार्मूला हमारे पास क्या था, याद करें, मैस ओवर मोलर मैस। क्या लिखेंगे, मैस ओवर मोलर मैस, ये फार्मूला इसके अंदर ही हम पुट कर देंगे। तो हमारे पास देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इधर आ गए, इधर मैस ओवर मोलर मैस इनटू एवोगाड्रोस नंबर। अब मॉलिक्यूल्स की तादाद गिवन है, वो यहाँ पुट कर देंगे, मैस हमने फाइंड करना है, ठीक हो गया। और मोलर मैस सल्फर डाइऑक्साइड का क्या होता है 64, सल्फर का 32, ऑक्सीजन एक एटम हो तो 16, 2 का 32, जमा करें 64 आ जाएगा। एवोगाड्रोस नंबर की वैल्यू पुट करें। अब यहाँ से मैस फाइंड करना है तो क्या करेंगे, ये 64 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा और एवोगाड्रोस नंबर नीचे जाके इधर डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बनेगी, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 27.641 इंटू 10⁻³ ग्राम। अब इसको किलोग्राम में हमने कन्वर्ट करना है, तो 1000 से डिवाइड करते हैं। जब ग्राम से किलोग्राम में जाएं तो 1000 से डिवाइड करते हैं। मैंने 1000 से डिवाइड किया है। ये 1000 से जब डिवाइड करेंगे तो इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी करनी आसान ही है। ये तीनों ये बन जाएगा बेसिकली 10⁻³ 10⁻³ ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 10⁻⁻6 10⁻⁻6 बन जाएगा। तो इस डेसिमल को पीछे मूव करेंगे तो ये 2.7 हो जाएगा, और जब डेसिमल एक पीछे जाता है तो पावर आगे जाती है। तो -6 में +1 करेंगे तो आंसर आ जाएगा -5।
तो ये आपके पास किलोग्राम में आंसर आ जाएगा। तो सिंपल ये न्यूमेरिकल जो था डी पार्ट, ये हमने एग्जाम्पल नंबर 9 का सी पार्ट भी किया था, याद करें। जो क्वेश्चन था 10 ग्राम ऑफ फास्फोरिक एसिड गिवन था, उसके पहले हमने मॉलिक्यूल्स निकाले थे, फिर हमने हाइड्रोजन आयन, पॉजिटिव आयन, फिर फास्फेट आयंस, फिर उनका मैस भी निकाला था। तो मैस निकालने का तरीकाकार यहाँ पे क्या है, वैसे आपको पता है यहाँ पे मैस फाइंड करना होता है और यहाँ मोल दिए होते, तो हमारा सिर्फ यही फॉर्मूला लगना था और हमने मोलर मैस को यहाँ पे मोल से मल्टीप्लाई कर देना था, जो कि हमने प्रीवियस एग्जांपल हमने ए की है। ठीक है, इसी क्वेश्चन नंबर 10 का जो ए पार्ट किया है उसमें क्या था, मैस फाइंड करना था, मोल गिवन थे, तो हमने मोलर मैस को मोल से क्या कर दिया था 2.74 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ चूंकि मॉलिक्यूल्स गिवन थे इसलिए हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर। सेम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 10 का जी पार्ट है, जी पार्ट में देखें सेम जी और डी एक जैसे हैं, मैंने इकट्ठे कर दिए जो एक जैसे हैं। कैलकुलेट मैस इन किलोग्राम की बजाय यहाँ पे मैस इन ग्राम्स फाइंड करना है और कुछ नहीं है। मॉलिक्यूल्स दिए हैं, यहाँ भी मॉलिक्यूल्स दिए हैं, मॉलिक्यूल चेंज कर दिया, सल्फर डाइऑक्साइड, यहाँ क्रोमाइल क्लोराइड गैस है, तो यहाँ पे ये इसका मोलर मैस 155 मैंने लिख दिया है। बाकी तरीकाकार सेम है कि हमने मैस फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, मैस फाइंड करना है, यही फॉर्मूला दोबारा लगाएंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमाइल गैस आ जाएगी ये वाली, और यहाँ पे मैस फाइंड करना है, मोलर मैस की जगह 155 आ जाएगा और मॉलिक्यूल्स की जगह ये वैल्यू आ जाएगी, और जो आंसर आएगा उसको आपने 1000 से डिवाइड नहीं करना, क्योंकि ये उसमें उसने कहा था कि किलोग्राम में कन्वर्ट करके मैस बताएं, इसमें उसने ऐसी शर्त नहीं लगाई। तो जो आंसर आएगा इस फॉर्मूले के तहत यहाँ आ जाएगा 2.78 × 10⁻21, यहाँ आ जाएगा मोलर मैस की जगह 155, ये नीचे सेम रहेगा। तो कैलकुलेट करें तो मैस आ जाएगा क्रोमाइल क्लोराइड गैस का, तो कोई मुश्किल न्यूमेरिकल ये नहीं है। अब हम डिस्कस करेंगे एज पॉइंट और आई पॉइंट, दोनों एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है। एज पॉइंट में हमने क्या करना है, मोल्स फाइंड करने हैं पोटेशियम क्लोराइड के इन 100 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। तो सिंपल देखें, मोल्स कैलकुलेट करने का तरीका वही है, गिवन मैस ओवर मोलर मैस। 100 ग्राम गिवन मैस है, तो मैस गिवन है 100 ग्राम, मोल्स फाइंड करने हैं, तो मैस ओवर मोलर मैस 100 ग्राम गिवन मैस आ गया, 122.5 इसका मोलर मैस आ गया। कैसे आया, 39 इसका होता है, कार्बन का 12, क्लोरीन का 35.5, ऑक्सीजन का 48 हो जाएगा, तो ये जमा करेंगे तो 122.5 आ जाएगा इसका मोलर मैस। तो गिवन मैस और मोलर मैस सिंपल फार्मूला, तो ये आंसर आ गया मोल्स। तो इस क्वेश्चन के दो हिस्से थे, एक था कि इसके मोल्स कैलकुलेट करें, दूसरा इसके फार्मूला यूनिट्स कैलकुलेट करें। तो मैंने आपको बताया था जब आयनिक कंपाउंड हो तो उसके लिए फार्मूला यूनिट का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का वर्ड इस्तेमाल नहीं करते। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फार्मूला यहाँ पे लगेगा वही सेम, मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर। नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स, तो सिंपल मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर, मोल्स ये आए हैं, एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ गया 4.91 × 10⁻23 फार्मूला यूनिट्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। अब क्वेश्चन का जो एच है ये बड़ा सिंपल था, सिंपल पहले मोल्स निकाले, एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, फार्मूला यूनिट्स आ गए। जो आई पॉइंट है, आई पॉइंट जो है वो एज पे बेस करता है, क्यों, क्योंकि कहता है जो क्वेश्चन में ये कहता है जो आपने एज पॉइंट में फार्मूला यूनिट्स निकाले हैं, ये वाला आंसर निकाला है और ये जो मोल्स निकाले हैं, कहता है इनको बेस बनाएं और ये पता लगाएं कि पोटेशियम क्लोराइड जो था उसके 100 ग्राम में पोटेशियम आयंस कितने हैं। तो पहले आप देखिए पोटेशियम क्लोराइड जब आयनाइज होता है तो क्या बनाता है, पोटेशियम आयन और क्लोराइड आयन। तो यहाँ हमें ये बता रहा है कि एक पोटेशियम क्लोराइड अगर आयनाइज हो तो पोटेशियम आयन भी एक बनता है, तो अगर इसका 1 मोल हो तो इसका भी 1 मोल बनेगा। तो कॉमन सेंस की बात है, 100 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड का मतलब क्या हुआ, ये सारा सॉल्व करेंगे तो इतने फार्मूला यूनिट बनेंगे, तो इतने फार्मूला यूनिट्स में से पोटेशियम आयन कितना बनेगा, इतना ही बनेगा। क्यों, 1 मोल ऑफ पोटेशियम क्लोराइड प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ पोटेशियम आयन, 1 एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पोटेशियम क्लोराइड प्रोड्यूस 1 एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पोटेशियम आयन एज वेल एज क्लोराइड आयन, साथ ही कर लें। तो नहीं, अगर इसके फार्मूला यूनिट्स होंगे तो पोटेशियम आयंस भी इतने ही होंगे और क्लोराइड आयन भी इतने ही होंगे, क्योंकि बैलेंस क्वेश्चन में ये एक दूसरे के बराबर हैं। दूसरी बात मैंने कही है क्लोरीन एटम्स कितने होंगे, तो देखिए ये वही जो अभी हमने पीछे कॉपर सल्फेट में या उससे पीछे जो न्यूमेरिकल किया था हमने, ऑक्सीजन एटम्स कैलकुलेट किए थे। तो यहाँ पे क्लोरीन एटम देखें कितने हैं, हमारे पास ये जो फॉर्मूला है इसमें क्लोरीन 1 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब एटम पूछे तब भी आपने ये कहना है कि 1 फार्मूला यूनिट ऑफ पोटेशियम क्लोराइड कंटेन्स 1 क्लोरीन एटम and 4.91 into 10⁻23 formula units will also contain 4.91 into 10⁻23 क्लोरीन एटम्स। ये भी सॉल्व हो गया सिंपल। फिर उसके बाद उसने कहा है कि ऑक्सीजन एटम्स कितने होंगे, तो ऑक्सीजन एटम के लिए आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे,
क्योंकि एक फार्मूला यूनिट में 3 कैलोरीन आइटम है, तो इतने फार्मूला यूनिट में कितने कैलोरीन आइटम होंगे, आप उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 3 मल्टीप्लाइड बाय 4.91 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम्स। ये बहुत सिंपल था, ये क्वेश्चन नंबर 10 हमने कंप्लीट कर लिया है, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।